mahasiswa banda sa mga WhatsApp update ya bistiacha. गवादर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहरियों ने बेसरो सामानी की हालत में रात गुजार दी। मंगल को मुसलसल 16 घंटे की तूफानी बारिश से गवादर में तबाही। 168.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गली मोहल्ले डूब गए। शहर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शहरी बेयारो मददगार। निकासी आब का नाकारा निज़ाम हो गया। बारिश का पानी घरों से ना निकाला जा सका। बारिश के बाइस शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क बंद। जीवानी की हालत भी इंतहाई मखदूश। 3 बरसाती बंद टूट गए। कई मकानात और 4 दीवारियां गिर गईं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि PDMA और ज़िला इंतज़ामिया रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। राब्ता सड़कें ज़ेर आब आने से मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी गवादर समेत बलोचिस्तान के 14 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। सिंध में जुमेरात और जुम्मे को तेज़ हवाएं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में 1 मार्च को बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कल से 2 मार्च के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, शदीद बर्फबारी और चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। ताकतवर मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। ये सिलसिला जुमे को मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में लेगा और हफ्ते के रोज़ तक मौजूद रहेगा। बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे होगा। 115 अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर मुश्ताक गनी अरकान असम्बली से हलफ लेंगे। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद के 90, JUI की 7, मुस्लिम लीग नून की 5 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी की 4, PTI-P के 2 और ANP की 1 नशिस्त है। ख़वातीन और अक़लियतों की 25 नशिस्तें फहरिस्त जमा ना कराने पर खाली हैं। अवामी नेशनल पार्टी का एहतजाज का ऐलान। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। 65 के ऐवान में से 62 नौमुंतखब अरकान के हलफ उठाने का इम्कान। असम्बली के इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को आज तलब कर रखा है। गुज़िश्ता 2 समाअतों पर निगरान वज़ीर आज़म अदालत में पेश नहीं हुए थे। MKM का 100% मैंडेट जाली है। विफाक में हुकूमत साजी के लिए इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत की अंदरूनी कहानी खुद मुस्तफ़ा कमाल की ज़ुबानी। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग की ऑडियो लीक हो गई। लीक ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल को ये कहते सुना जा सकता है कि नून लीग से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो ऐसे लगा कि जैसे हम बिन बुलाए गए यहाँ पे आए हों। नून लीग ने MKM को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। उल्टा कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है कि MKM का मैंडेट 100% जाली है, इसलिए MKM से बात करने की ज़रूरत नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा लीक ऑडियो में वो राब्ता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आगाह कर रहे हैं। लीक ऑडियो से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब भी MKM लंदन के लोग राब्ता कमेटी में मौजूद हैं और हमें उस शख्स का पता चल गया है जिसका बहुत दिन से इंतज़ार था। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफ़र ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म को ख़त में कहा कि वो असम्बली का इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले असम्बली की तश्कील मुकम्मल की जाए। बोले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हड़प करना चाहती हैं। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। नून लीग और पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम की तरदीद। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा मुतासरीन से हमदर्दी है, मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के कारकुनान मुतासरीन की फौरी इमदाद करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी कारकुनान को मुसीबत में फंसे गवादर के शहरियों की मदद की हिदायत कर दी। गवादर इंतज़ामिया से शहरियों की मदद के लिए फौरी इक़दामात की अपील।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम के लिए रिलीफ पैकेज। पंजाब भर के 70 लाख खानदान निगहबान प्रोग्राम के तहत खुश्क राशन हासिल कर सकेंगे। सूबाई हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहकीन को घर की दहलीज पर राशन बैग तकसीम करने की तैयारी शुरू कर दी। खुश्क राशन में 10 किलो आटे का बैग, 2 किलो चीनी, बेसन, घी और चावल शामिल होंगे। वज़ीर आला की सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखने की हिदायत। सिराजुल हक की सदारत जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज मंसूरा लाहौर में तलब। इजलास में इलेक्शन के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक जमात इस्लामी अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहे अमल देगी। सहाफ़ी असद अली तूर को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद असद अली तूर को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। गिरफ्तारी पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजहार तशवीश। मैंने कैसा कुरान पढ़ा है अगर मैं लफ्ज हलवा नहीं पढ़ सकता, खासकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके या मेरे दीन का नाम लेके किसी के ऊपर भी अगर झूठा कोई इल्जाम लगाए तो उस पर सख्त तरीन सजा लगाई जाए। ये क्या है कि लोग खड़े हो जाएं और कहें कि ये फला है, ये फला है। किसने दिया तुमको यह हक? क्यों हम जो है इतनी जाहिलियत का मुजाहरा करते हैं और फिर उस खातून से वहां माफी मंगवाई गई उन्हीं लोगों के सामने जिन लोगों ने उनको एक्यूज किया। फिर फायदा क्या? एक ऐसा काम जो मैंने नहीं किया, जो उन खातून ने नहीं किया, उसके लिए उसको पब्लिकली रिकॉर्डेड माफी मांगनी पड़ी। सेनेट के इजलास में लाहौर में जुनूनी हुजूम के हाथों खातून को हिरासा किए जाने की सख्त अल्फाज में मुजम्मत। MKM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि एक ऐसे मुसलमान और कुरान पढ़ने वाले थे जो अरबी का एक लफ्ज़ दुरुस्त नहीं पढ़ सके। हमारे दीन और नबी के नाम पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि लाहौर में हुजूम की जानिब से हिरासा की गई खातून से इस जुर्म पर माफ़ी मंगवाई गई जो हुआ ही नहीं था। अगर यही कुछ कराना था तो इस सारे काम का फ़ायदा क्या? पेशावर बरडबेर में पुलिस कांस्टेबल तौसीफ खान के कत्ल में मुलविस मुलजिम मुकाबले में मारा गया। फायरिंग से शहीद एहलकार तौसीफ खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में CCPO, SSP ऑपरेशंस, पुलिस अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत। कराची के स्टील टाउन थाने में 4 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा पाकिस्तान स्टील के ट्रांसफार्मर से तांबे की तार चोरी करने पर दर्ज किया गया। 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, 2 अफराद मफरूज। हुकूमत पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निजी सिफारती गुफ्तगू पर तबसरा नहीं कर सकते। तवानाई की कमी के बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद करना अमरीका की तरजीहात में शामिल है। अमरीका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई की सलाहियत के इजाफे में मदद की है। अमरीकी मंसूबों की मदद से आज 50 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों के घरों को बिजली मिल रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। एक इंटरव्यू के दौरान बाइडन ने कहा कि वो कतर समेत 6 अरब ममालिक से राब्ते में है। गाज़ा में जंगबंदी से हमें इस समत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिसके लिए बहुत से अरब मुल्क तैयार हैं। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। इसराइल ने रफ़ा में फ़लस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो आलमी हिमायत खो देगा। इसराइली फ़ौज के रफ़ाह में रिहायशी मकानात पर हमले, शिमाली और जनूबी गाज़ा में भी बमबारी, मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अस्पतालों और इमदादी कारकुनान पर इसराइली हमले। हिलाल अहमर ने गाज़ा में 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। मगरबी किनारे में 3 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गाज़ा में अल-कुद्स ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर हमले, मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। गाज़ा में हज़ारों मासूम फ़लस्तीनियों की जानों के ज़िया पर अमरीकी सदर बाइडन की बेहिसी। आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए गाज़ा जंगबंदी मुआहदे के बारे में बात करते सदर बाइडन के बयान पर शदीद तनकीद।
सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद, सदर बाइडन को आड़े हाथों लिया। एक सारिफ ने कहा कि अगर आपका बच्चा किसी अफरीद के हाथों कत्ल होता तो वो ऐसे आइसक्रीम खाते। एक सारिफ ने कहा कि ये अमल यरगमालियों के बारे में इनके जज्बात जाहिर करता है। फ्रांस ने यूक्रेन में लड़ने के लिए नेटो फौजी भेजने का मुतालबा कर दिया। सदर मैक्रोन ने कहा कि रूस की शिकस्त यूरोप की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। क्रेमलिन का शदीद रद्द-ए-अमल, खबरदार किया कि फ़ौज यूक्रेन भेजी गई तो नेटो से बराह रास्त जंग होगी। वाशिंगटन में रूसी सफ़ीर ने कहा कि अमेरिका अंदाज़ा नहीं कर सकता कि इस सूरत हाल के नताइज क्या होंगे। शिमाली अफ्रीका के मुल्क अलजज़ायर में दुनिया की तीसरी बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया गया। मस्जिद जामे अलजज़ायर, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के 869 फुट बुलंद मीनार दुनिया के तवील तरीन मीनार हैं। मस्जिद में 1,20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद 70 एकड़ के रकबे पर तामीर की गई है। मस्जिद में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड और लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा किताबें रखी जा सकती हैं। लाहौर कलंदर्स को मुसलसल छठे मैच में शिकस्त। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 60 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 214 रन बनाए। उस्मान खान 96 रन बनाकर नुमाया रहे। कलंदर्स की टीम 154 रन बनाकर आउट हो गई। उसामा मीर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ कारकर्दगी मायूस कुन रही। टीम फाइट करती दिखाई नहीं दी, कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। अकेला शाहीन आफरीदी लड़ता नजर आया। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि शाहीन आफरीदी का पहले आना गलती थी। लाहौर को टॉस जीतकर बॉलिंग ही करनी चाहिए थी। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि उसामा ने अच्छी इनिंग्स खेली। देखिए प्रोग्राम हार ना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और PSL सीज़न 9 के मैच आज कराची में होंगे। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबला आएंगे।